हेलो बच्चों। तो लोग पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री क्लास 12 और हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा पिछले वीडियो हम बात किए थे राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ में हम बात किए थे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन। क्या पढ़ाए थे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन। और आज हम राउल्स लॉ में बात करेंगे वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा आज हम राउल्स लॉ में पढ़ाएंगे राउल्स लॉ में। ठीक है, राउल्स लॉ दो स्टेटमेंट दिए थे, वेपर प्रेशर लिक्विड इन सोल्यूशन और वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन। तो आज हम दूसरा वाला पढ़ाएंगे, पहला वाला पढ़ा चुके हैं। बीपी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन। कोई दिक्कत बेटा? देखो ये सॉलिड जो रहेगा ये सोल्यूट रहेगा। क्या रहेगा? सोल्यूट। और वो सोल्यूट कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनता है। नमक का वेपर नहीं बनेगा, चीनी का वेपर नहीं बनेगा, है ना। और ये लिक्विड जो रहेगा बेटा ये सॉल्वेंट रहेगा और ये रहेगा वोलेटाइल। क्या रहेगा? वोलेटाइल। ठीक है, फिर यहां तक लिखो। चलो अब हम बात कर, इसको मिटाते हैं। अब सुनो बाबू, सुनो, मान ले बेटा ये आपका कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, ये आपका क्लोज कंटेनर है बाबू। ध्यान देना, यहां पर लिक्विड को सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट को वाटर मान लिया कि वाटर भी तरह क्या वोलेटाइल है ना। और इसको हमने वाटर को ए माना, तो अभी प्योर के फॉर्म में है। अगर इस वाटर को बाहर से हीट देंगे तो वाटर का मोलिक्यूल क्या होगा? वेपर बनेगा। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से ये वेपर बन रहा है और कंटेनर क्लोज है। फिर से वेपर क्या करेगा? नीचे आएगा और पानी के सरफेस क्या करेगा? हीट करेगा। और हीट करने से जो प्रेशर बनाएगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। तो यहाँ अब प्योर कंपोनेंट जो वेपर बना रहा है उसको हमने मान लिया P0A, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, और बाबू यहाँ पर है बेटा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये आपका B, इसको मान लिए ये आपका नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्या है बेटा? सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, इसका वेपर नहीं बनता है। ठीक है, अभी इसका वेपर P0A बन रहा है, किसका? सॉल्वेंट का। जब इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इस सॉल्वेंट में डाल देंगे बाबू, इस सॉल्वेंट में बेटा हमने क्या किया? डाल दिया। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट लेगा क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। चलो बाबू, ये आपका सोल्यूशन बन रहा है। मान लो कंटेनर क्लोज है और ये सोल्यूशन बन रहा है। ए और बी को मिला दिए तो ये बाबू क्या बन गया बताओ? सोल्यूशन। बी का तो वेपर तो बनेगा नहीं, या ए का वेपर बनेगा। लेकिन अब जो प्योर में ए का जितना वेपर बन रहा था उतना यहाँ इम्प्योर में नहीं बनेगा, क्योंकि बी भी मिल गया है। अगर ए का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो बी का मॉलिक्यूल क्या करेगा? रोकेगा, वेपर बनने नहीं देगा। मतलब अब बेटा अभी यहाँ ए का ए इम्प्योर हो गया, क्यों? बी मिला दिए। तो ए जो यहाँ पर वेपर बनेगा, मान ले पानी है तो पानी को यहाँ से मान हीट करेंगे, इसको यहाँ से अगर हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे बेटा तो पानी का वेपर बनेगा। लेकिन कंटेनर क्लोज है, फिर वेपर क्या आएगा? नीचे आएगा, पानी को सरफेस को क्या करेगा? हीट करेगा। और हीट करने जो प्रेशर बनेगा, जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो मान लो यहाँ वेपर प्रेशर बाबू क्या बन रहा है बताओ? PA बन रहा है। बी का तो बनेगा नहीं, क्यों? बी तरह क्या है? नॉन वोलेटाइल है। लेकिन जितना प्योर बनता था उतना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि यहाँ बी आ गया है। तो अगर ए का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो बी का मॉलिक्यूल क्या करेगा? उसको रोकेगा। इतना ज़्यादा बी रहेगा उतना ए का वेपर कम हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर बेटा ये पी नॉट ए का वेपर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या रे बाबू पी ए से। तो इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, घट गया वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रॉल्स लॉ क्या कहा, तुमको मालूम है कि कोई भी सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट रहेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली उसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस का, है ना। तो भाई यहाँ तो सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट ही क्या वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन में वेपर बनेगा किसका बनेगा, ए का बनेगा, बी का तो बनेगा नहीं। तो सॉल्यूशन में किसी का वेपर बने वो डिपेंड किसका करेगा, उसका मोल फ्रैक्शन का। दैट मीन्स इसको पहले लिखो ना, चलो अब बेटा सुनो इसको उतार लेना। अब देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ है ना, क्या होगा, पी ए का वेपर कहाँ पर, सोल्यूशन में क्या होगा था उसका क्या होगा, डायरेक्टली किसका होगा, उसका मोल फ्रैक्शन उसका, जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा उतना उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, है ना। तो बेटा पी ए इक्वल टू क्या, डायरेक्टली घटाया क्या लगाए हम लोग, पी नॉट ए इंटू एक्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको एक्स बोलो या काय बोलो तेरा मर्जी, इसको हम लोग एक्चुअली में काय बोलते हैं, CHI मोल फ्रैक्शंस को, तो एक्स बोल देने से कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो P इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स या मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, वेयर पी ए क्या बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पर रे, इन कहाँ पर, सॉल्यूशन पर। अच्छा पी नॉट ए क्या बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब प्योर के फॉर्म में है प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, ये एक्स ए क्या बता, मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ क्या बाबू, सॉल्वेंट कहाँ पर, इन सॉल्यूशन पर, इसको मिटा देते हैं, इन क्या सॉल्यूशन, यहाँ तो लिखो। अब इसको बाबू देखो सॉल्व करते बेटा, यहाँ पर देखो तो इसको लिख सकते इस तरह से, पी ए बाई क्या बाबू, पी नोट ए इंटू क्या एक्स से, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, है ना। चलो लिखो, मिटाए, चलो अब बेटा जानते हो, वी नो डेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी विल बी कितना होता है, 1 होता है। दो कंपोनेंट सोल्यूशन में ए और बी है, बी आपका नॉन वोलेटाइल है और ए आपका वोलेटाइल है, तो सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट रहेगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। चलो तो बेटा यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालेंगे कितना होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, इक्वेशन 2 मान लो, और मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू कितना है, पी ए बाई पी नॉट है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मतलब क्या हो बता, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस क्या हो जाए बता बाबू, पी ए बाई क्या होगा, पी नॉट ए होगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, पहले इसको लिखो ना, ये कहाँ से आया, तो यहाँ तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब देखो बाबू एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शंस बी इक्वल टू क्या होता, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, ये फार्मूला निकल जाएगा। इस फार्मूला को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस फार्मूला को बोलते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या बाबू, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब सुनो, अच्छा इसको ऐसे इस तरह भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शंस बी, पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो लिख सकते हम लोग पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी किसका है, ए का, कहाँ पर, सोल्यूशन पर,
तो P किसका बताओ, सोल्यूशन बाय क्या, P नॉट क्या बाबू, सॉल्वेंट। ये इसको भी लिख सकते हो तुम लोग। और इस फार्मूला को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा, फिर यहाँ से लिखो ना, ये भी एक फार्मूला बनाओ, इसको एक फार्मूला और बनाते हैं। चलो देखो बाबू, तुमको मालूम बेटा, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहता है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो किसका निकाल रहे हैं, बी का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब बी का निकाल रहे हैं। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते बेटा, उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रहता है, ऊपर, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो यहाँ सोल्यूशन कौन कौन, ए और बी है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा, एन ए, पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, एन बी होगा। तो इसका जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल टू क्या बताओ, पी नॉट ए माइनस क्या है, पी ए बाई क्या है बेटा, पी नॉट ए है। कोई दिक्कत, लिखो यहाँ तक। अब सुनो बेटा, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स बी बहुत ही कम है, लेस देन बहुत ही कम है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से। या ऐसे लिख सकते, सॉरी ऐसे लिख सकते हो कि नंबर, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ही ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से। तो इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को नेगलेक्ट कर सकते हो सोल्यूशन से। तो इसलिए तुम लिख सकते हो कि एन बी कैन बी नेगलेक्टेड, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, कैन बी नेगलेक्टेड, इसको नेगलेक्ट कर दिए है ना, लिख लो। तो बता क्या बनेगा, बोलो बाबू, बोलो रे बाबू। तो क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ एन ए होगा, क्योंकि हमने एन बी को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि एन बी का अमाउंट बहुत कम है एन ए की तुलना में, है ना। चलो, तो इक्वल टू क्या बता बेटा, पी नॉट ए माइनस क्या, पी ए बाय पी नॉट ए, एक फॉर्मूला ये भी बनेगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ बी बाय मोलिकुलर मास ऑफ बी। ए कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ ए बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए, है ना। आपका एन ए कैसे निकालोगे बेटा, गिवन मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ ए बाय क्या बेटा बताओ, मोलिकुलर मास ऑफ क्या है बाबू, ए होगा, है ना। उसी, अच्छा ये तो ए क्या है आपका, ए जो है बेटा सॉल्वेंट है, ए आपका क्या है बताओ, सॉल्वेंट। अच्छा, उसी तरह हम बी निकाले, कैसे निकाले बता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गिवन मास ऑफ बी, गिवन मास ऑफ क्या रे बाबू, बी बाय क्या रे बाबू, मोलिकुलर मास ऑफ बी, मोलिकुलर मास ऑफ बी, है ना। और बी तरह क्या है, सोल्यूट है। कोई दिक्कत, लिख लो। आज का वीडियो में यही समाप्त करते, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, और रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वीडियो को अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को क्या करना, फॉरवर्ड करना, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।